देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस चुनाव में हर संप्रदाय, हर तबके के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन संत महात्माओं और धर्माचार्यों को क्या मुद्दे हैं, वो इस चुनाव को लेकर किसका समर्थन कर रहे हैं, अपने जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको क्या संदेश दे रहे हैं, ये जानने के लिए हम धर्म की नगरी प्रयागराज में संगम किनारे स्थित आश्रम में पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं। तमाम दूसरे धर्माचार्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव चल रहा है, इसमें धर्माचार्यों के क्या मुद्दे हैं, धर्माचार्य क्या सोचते हैं? देखिए, धर्माचार्यों का तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ये मुद्दा है। भारत में एकता हो, भारत अखंड हो और देश विश्व गुरु बने, धर्माचार्य तो यही चाहेंगे। लेकिन सामाजिक एकता होना बहुत ज़रूरी है। और एकता ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज़ादी के बाद धोखे से पटेल को पीछे करके सत्ता में आ गए और चिपके रहे, इन्होंने भारत को हिंदू मुसलमान के बीच में बांट दिया और दोष भाजपा पर लगा दिया। और हिंदू समाज को भी तो जातियों में बांट दिया, किसी को दलित बताया, किसी को अपर कास्ट बताया, किसी को पिछड़ा बताया जी। पहले ये सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान किए, उसके बाद से इन्हें भारत के हिंदू सभ्यता में अनेकों जातियां हैं, उनको अलग अलग छिन्न भिन्न कर दिया और ये सत्ता का आनंद लेते रहे। अब वो भगवान भूत भावन की कृपा है कि कुछ सालों से मोदी की सरकार आई है, भाजपा सरकार आई है, तो एकता का प्रचलन चल रहा है। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे जो संत हैं, संतों का समर्थन किसको है, जो राम को लाए हैं? नहीं, देखिए, राम को लाए हैं वो तो पूरा भारत के जन जन ने लाया है। भाजपा लाया और कांग्रेस लाया, ये पार्टी नहीं लाती। भगवान तो आते हैं तो इस जगत के लिए आते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई। आशीर्वाद किसको है? आशीर्वाद भाजपा को है, क्योंकि वही है जो सनातन की बात करती है, वही है समान संहिता कानून का बात करती है, वही है जो हिंदू मुसलमान की एकता लाने की बात कर रहे हैं। मोदी ने हिंदुओं का मीटिंग किया तो मुसलमान वर्ग, मुस्लिम वर्ग में भी सब जगह मीटिंग की। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास और देश की उन्नति, ये जो सोचेगा वो हमारे आशीर्वाद का अधिकारी है। इस समय तो मोदी ही हैं। ठीक है, और भी लोग हैं। महाराज जी, आप लोगों का आशीर्वाद किसके साथ है? हम लोगों का खुला समर्थन तन मन धन से मोदी जी के साथ है। वह इसलिए है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मोदी जी अगर 400 पार आ जाते हैं तो संविधान एक हो जाएगा। न राहुल पता लगेंगे, न सोनिया पता लगेंगी, न प्रियंका पता लगेंगे, न अखिलेश पता लगेंगे। सभी पार्टियां सब अपने रास्ते पर आ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी से बहुत गुस्सा हैं आप? गुस्सा नहीं है, कांग्रेस ने तो देश को चौपट कर दिया। आज जो देश की दुर्दशा है, आप हमारे पास आए हैं, मैं आपके पास जा रहा हूँ, यह कांग्रेस की देन है। जैसे गुरुजी ने कहा कि अगर पटेल होते तो आज नौबत नहीं आती। पटेल को हटाने का काम कांग्रेस ने ही किया। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और ये महात्मा गांधी मिलके षड्यंत्र रचे। मतलब आप चाहते हैं देश में तीसरी बार मोदी सरकार? तीसरी बार नहीं, मोदी जब तक जिंदा रहे तब तक उनकी सरकार है, उनके आदमी की सरकार बनाए। हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा और एकता रहेगी। हिंदू भाई भाई रहेगा, मुसलमान भाई भाई रहेगा, किसी में कोई विवाद नहीं होगा। केवल गाड़ी रास्ते पर लानी, हमने बताया ना, एक साधे सब सधे। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं इस चुनाव में? आप लोग को आशीर्वाद किसके साथ है, किसके लिए पूजा प्रार्थना कर रहे हैं? हम लोगों का आशीर्वाद पूर्ण समर्थन है भाजपा के साथ। जैसा कि भाजपा का जो नियम है, नीति है, एक समान अधिकार, एक समान शिक्षा, इसीलिए हम लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, पूर्ण समर्थन कर रहे हैं भाजपा का। वजह क्या है कि अयोध्या में रामलला अपने धाम में विराजमान हो चुके हैं, काशी और मथुरा को भी पूर्ण रूप से मुक्त कराना है, या कोई दूसरा मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो ये समान जो अधिकार है इसका है। हमारे भगवान तो अनादिकाल से आए हैं, उनको कोई ले आने वाला नहीं है। एक माध्यम बनाया जाता है, किसी को निमित्त बनाया जाता है। हमको पूजा करना है तो आपको अगर पूजा कराना है तो हमको निमित्त बनाते हैं। वैसे ही भगवान को अगर किसी को पूजा करवाना है किसी से तो उसको निमित्त। क्या लगता है कि जो धर्माचार्यों की अपेक्षाएं थी वो पूर्ववर्ती सरकारों में पूरी नहीं हुई? कांग्रेस ने देश में 50 सालों तक शासन किया था। इतने वर्षों से आशातीत सफलता की प्राप्ति हुई है, इसलिए धर्म में सर्वांगीण विकास करते हुए, आध्यात्मिक विकास करते हुए राष्ट्र की उन्नति के पथ प्रदर्शक रूप में मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ सब लोग। मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है वो इस चुनाव में ज़्यादा प्रभावी है। जी हाँ, जी हाँ, जी जी।
और सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। सर्वांगीण विकास भी हो रहा है। आपका क्या नाम है? जी आचार्य जुगल जी। आचार्य जी, ये बताइए कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ? पूर्ण समर्थन पूर्ण। अब इस समय तो अयोध्या, मथुरा, काशी इत्यादि तो है ही, साथ में पीओके भी है। पीओके भी भारत में होना चाहिए पूरी तरह से, और विश्वास भी है हमको, इसलिए पूर्ण समर्थन भाजपा को है। मोदी मतलब योगी तीसरी बार अगर मोदी सरकार बनी तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा हो जाएगा, जी, जी। इस बात का भरोसा है? पूर्ण तरह भरोसा है, विश्वास है। और योगी और मोदी के साथ हैं हम सारे लोग, धर्माचारी इत्यादि सारे लोग हैं। वजह क्या है कि आप सब लोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं? वजह यह है कि वही एक जो है जो सनातन धर्म को लेकर आगे चल रहे हैं, और कि हिंदुओं के साथ न्याय हो रहा है। और तो क्या अभी तक अन्याय हो रहा था? जी, अन्याय हो रहा था। जो है कांग्रेस सरकार ने बहुत जो है ये एक हिसाब समझिए कि जो है यूज किया केवल वोट के लिए, और जैसे उनका चुनाव होता था वो अपने फिर कहीं इटली में है, कहीं ब्राज़ील में है। महाराज जी, अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, वो तीसरी बार देश की कमान संभालते हैं, या उनके शब्दों में कहें कि कमान नहीं संभालते हैं, वो तीसरी बार अगर देश की सेवा करते हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मोदी में एक चीज़ बहुत अच्छी मिली हम धर्माचार्यों को, और वो है देश के उन्नति का विषय, देश के उन्नति के लिए जीने और मरने का संकल्प। जाति का विकास तो देश में होते रहता है, बिगड़ते रहता है, जन का विकास भी बिगड़ते बनते रहता है, लेकिन देश का विकास होना चाहिए। देश का विकास होगा, देश उन्नति के पथ को जाएगा, तो ये सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम भी समाप्त हो जाएगा। जब सबकी संपन्नता होगी, सबके बच्चे नौकरी में होंगे, किसी को विवाद करने का समय नहीं होगा। बिल्कुल, सब एकजुट हो जाएंगे तो विवाद का समय नहीं बचेगा। आपसे ये जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी ही इसलिए कि आज हमारा भारत पूरे विश्व में चैंपियन बन रहा है, और बन भी गया है, और हमें विकसित भी होना है, ठीक ना। आज हमारी बहन बेटियां खुलेआम जा सकती हैं, चाहे 2 बजे रात हो, चाहे 2 बजे दिन हो, उनके साथ छिनौती नहीं होती है। गुंडे माफियाओं का खात्मा हो रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। मतलब विकास के मुद्दे पर आप साथ हैं। हम विकास के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और जनता विकास ही चाहती है। और जिस जनता का धर्म भी बचे, धन भी बचे, और विकास भी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों नहीं रहे? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर साथ है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हिंदू समाज तो जातियों में बटा है, फिर कैसे लगता है कि वो पूरा एकजुट हो पाएगा? मतलब जातियों का मुद्दा हावी रहेगा या फिर हिंदुत्व का मुद्दा? उसका एक फार्मूला है। जैसे अभी चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी चले गए पाकिस्तान, वहाँ अपना उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। यह तीनों जब तक, कब राहुल गांधी पाकिस्तान गए? अरे स्टेटमेंट दिए थे, गए नहीं थे। स्टेटमेंट तो दिए थे। सारी मुस्लिम पार्टियां भारत के विरोध में खड़ी होने की तैयार हैं। ऐसे स्थिति में हमारा तो मूल उद्देश्य है कि सोनिया, प्रियंका और राहुल जब तक धूल धूसरित नहीं होंगे, हिंदू एक नहीं हो सकते। हमने बताया कि मारने वाले से ज़्यादा दोषी ललकारने वाला है। हम लोग स्वार्थपरायण राजनीति करते हैं। कोई आया 1 लाख रुपया दिया, कोई 5 लाख दे दिया। महाराज जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये करना चाहेंगे कि इस बार बहुत दावा किया जा रहा है कि 1991 वाली स्थिति है, मंडल और कमंडल की लड़ाई है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदुत्व जीतेगा या जातियां जीतेंगी? नहीं, मंडल कमंडल का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश के विकास में बाधक बनने वाले और देश की उन्नति चाहने वालों की है। इसमें जातियों में नहीं बटा है हिंदुस्तान। कुछ जातियों के वर्ग के लोग कहाँ हैं? मैं बिहार से अभी आया हूँ। बिहार का 40% यादव भाजपा के साथ हैं, यूपी का 40% यादव भाजपा के साथ है। कहाँ हैं अब जातियों में? जाति वाति वो ख़त्म हो गया। लालू यादव, मुलायम और मायावती, इनका सब का सुफड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे आपसे, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या उम्मीद रहेगी उनसे? कौन सा ऐसा सबसे बड़ा काम है जो आप चाहेंगे? जो भी अंतरात्मा में, मन में अभाव हो रहा है, वो पूर्ण करेंगे। मतलब यूसीसी चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप मन की बात समझ गए। और पीओके भी चाहते होंगे? उसके साथ रहना पीए को चाहिए। तो दूसरे साल आ जाएगा। जी महाराज जी, पीए को तो 24 में मोदी जी को बनने दीजिए, 26 तक पीए को भारत का होगा, ये निश्चित है।
ये तैयारी है क्योंकि तय है, समझ रहे हैं आप भी? जी जी, अभी जयशंकर प्रसाद जी का वो आया है स्टेटमेंट कि एक प्रस्ताव पीओके के नाम पे आया है, वो प्रस्ताव सदन पे रखा जाएगा, उस पर पक्ष विपक्ष सब एकता सब प्रस्ताव पारित किया जाएगा और पीओके को अपने में मिलाया जाएगा। कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि अगर ज्यादा पाकिस्तान करोगे तो उनके पास एटम बम है, वो गिरा देंगे। वो भ्रम में हैं, अटल जी वो भ्रम में अभी नाबालिग बच्चे की तरह बात करते हैं। कौन? राहुल गांधी नाबालिग बच्चे? राहुल गांधी और कांग्रेस। जैसे एक दिन खड़गे भाषा वो कांग्रेस के अध्यक्ष दे रहे थे कि हम लोग तो शंकर के आराधक है, राम अल्लाह इसी कृष्ण क्या करेंगे। एक दिन टीवी पर आ रहा था, हम देख रहे थे। तो जिसको यह ज्ञान नहीं, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को यह ज्ञान नहीं है कि शंकर राम क्या हैं, उनके विषय में हमको क्या कहना चाहिए, तो ये राहुल तो उनसे भी नाबालिग हैं। भगवान लोग निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप सारे संत महात्माओं का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बिल्कुल है, रहेगा जब तक ये देश के उन्नति के विषय में और सनातन के संरक्षण के विषय में, देश के एकता के विषय में काम करते रहेंगे, तब तक हमारा समर्थन हमारे धर्माचार्यों का उनके साथ रहेगा। तो हम लोग संगम के तट पर खड़े हुए हैं, तो एक बार जरा हाथ उठा के जयकारा लग जाए जो है, ताकि संदेश जो है वो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया तक पहुंच जाए जो है। बोलो शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज के जो संत महात्मा हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका पूरा आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ है। वो ये चाहते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएं, तीसरी बार देश की सेवा करें, और अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो ना सिर्फ देश में समान नागरिक कानून लागू होगा, बल्कि पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है वो भी छीन करके लाया जाएगा और भारत का अभिन्न अंग बन जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।